जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट हूं शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, बड़े मज़ेदार सूरत हाल बन गई है और वो जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन लेट हो जाएगा, कोई कह रहा था 2 माह 6 माह 8 माह साल, वो अब बादल छट गए हैं। और गुज़िश्ता रात के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत लगाई और क्योंकि उन्हें जाना था बैरून मुल्क, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन वाला मामला तो मैं ओके करके जाऊँ, ये जो एक बाट वाली सूरत हाल है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो ख़त्म हो जाए। अब सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मेरी बात हुई और वो कह रहे हैं हम बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या होगा वो भी आगे जाके बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम जितनी झैली तंजीमें हैं, जिनमें PSF है, जिनमें लॉयर विंग है, लेबर विंग है, किसान विंग है, उन सबको एक्टिव किया और उनको कहा है कि भाईजान तैयार हो जाओ, अब आपने पैगाम पहुँचाना है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन यह तयशुदा है कि पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल हैं, पंजाब में भी हैं, KP में भी है, बलोचिस्तान में, सिंध में पीपल पार्टी काफ़ी हद तक आगे है बाकी जमातों से, लेकिन पंजाब में जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने की कोशिश थी। ओवरऑल पीपल पार्टी ज़रा कमज़ोर पिच पे नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद नून लीग की बात करें, तहरीक इंसाफ को मैंने आपको बताना एक बड़ी आपको डेवलपमेंट तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है वो बताऊँगा। अब आ गई नून लीग। जी, नून लीग के हवाले से ये है कि नून लीग सिंध में भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, कराची हैदराबाद में MQM के साथ, अंदरून सिंध GDA के साथ, फिर KP में भी और उसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी, पंजाब में भी वो IPP के साथ जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक माहौल जो बना रही है वो नून लीग बना रही है। और अभी तक अगर हम मजमूई तौर पर कहें सबसे संजीदा कौन नज़र आ रही थी जमात, तो वो भी नून लीग थी। वो इस तरह कि नून लीग ने 14 दिसंबर तक अपने पार्लिमानी बोर्ड के सारे इजलास कर लिए, तमाम डिवीजनों के लोग आ गए, उनके इंटरव्यूज़ हो गए। अब पार्टी ने फाइनल करना है टिकट किस को देना है। उसके बाद अब जनाबे आते हैं JUI फे की। फे ये चाहती थी कि इलेक्शन लेट हो, उसका ज़्यादा फोकस जो है वो है जी KP और उसके साथ साथ बलोचिस्तान में। इस बार KP में बड़ी मज़ेदार सूरत हाल होगी। अगर जमात इस्लामी JUI के साथ जाती है और परवेज़ खटक इत्तेहाद जो अलग हुआ है, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो बनाई गई है, वो तो फिर वहाँ पे जो है गौहर खान वाली या इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। अब इमरान खान के पास उस अंदाज में इलेक्टेबल्स क्या, उनके इलेक्शन लड़ने वाले जो हैं कैंडिडेट ही बहुत कम है। अच्छा, इमरान खान ने ये फैसला किया है कि जी टिकट मैं दूंगा। इमरान खान जब ये वकला मुलाकात करते हैं ना, तो उस दौरान उनसे बात की जाती है ना कि ये हो गया वो हो गया। अब जो इमरान खान से रीसेंट रब्ता हुआ है, ज़रा ये बता रहे हैं, उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जी भरपूर तरीके से तैयारियां करें और टिकट किसको देना है, टिकट इमरान खान ने फैसला किया मैंने खुद देना है, लेकिन मेजॉरिटी वकला को देना है। उन वकला को देना है जो पार्टी के साथ लायल हैं, जो पार्टी के साथ बड़े अरसे से चाह रहे हैं, और साथ में वो वकला जो झुकेंगे नहीं। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के टिकट से अगर कोई वकील जीत गया तो वो कल किसी और पार्टी में शामिल हो जाए या वो कोई और मामला, क्योंकि तहरीक इंसाफ प्लान B भी बना रही है। प्लान B ये है तहरीक इंसाफ का कि हम आज़ाद लोगों को सपोर्ट करें, यानी लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े लेकिन वो होंगे तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े और वोट उनको तहरीक इंसाफ का पड़े और वो जनाब बाद में उनके लिए मसाइल पैदा ना हो कि अगर उन्हें दौरान इलेक्शन कोई मसला बनता है या उनके खिलाफ कोई केसेस, तो वो केसेस नहीं बनेंगे, वो तो आज़ाद हैं। यानी तहरीक इंसाफ ये सोच रही है, दो तरह के प्लान है तहरीक इंसाफ के। एक तो आज़ाद लोगों को इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और पार्टी को पता हो और वोटर्स को पता हो कि ये पार्टी के वोटर्स हैं, और दूसरा वकला को बहुत ज़्यादा लाया जाए, क्योंकि वकला के पीछे पूरी बार काउंसिल बार एसोसिएशन खड़ी होगी, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है। और दूसरा ये है कि वकला को वो तकरीर करना, वो अंदाज, वो सारी वो उसके साथ साथ ना जो लीगल डिमांड्स हैं वो भी वकला के थ्रू पूरी होंगी। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है। अब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। आल्दो की चीफ साहब चले गए हैं, उन्होंने बैरून मुल्क जाना था। अब जस्टिस तारिक मसूद कैम मकाम चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आज हलफ भी उठा लिया है। तो आने वाले दिन बड़े मज़ेदार हो रहे हैं। आने वाले दिन इसलिए मज़ेदार हो रहे हैं कि नवाज शरीफ कराची जा रहे हैं, नवाज शरीफ सिंध का दौरा कर रहे हैं,
और आसिफ अली जरदारी अब फोकस किए हुए हैं कि वो पंजाब को किस तरह कितनी सीटें पंजाब से निकालेंगे। अब जो पंजाब के पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरान हैं जो पिछली बार इलेक्शन हार गए थे, अब की बार वो भी आसिफ अली जरदारी को कह रहे हैं कि कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर लें। अगर आप 5 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं और फिर 16 महीने भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो साढ़े वास्ते भी कोई राह कटो। अब ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने 4-6 लोगों को जितवाने के लिए नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद बनाती है या किस तरह आगे चलती है, वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल ये है कि सियासी माज सज गया है और वो क्या कहते हैं, सियासी बगल बज गया है और तमाम जमातें इस वक्त और ख़ास करके जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने अपने हलकों में जाना शुरू हो गया और आने वाले दिनों में आपको बड़े जलसे नज़र आए।